मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो गायनेकोलॉजी और अबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का एक पार्ट है, हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म क्या बोलते हैं? जैसे मेल लाइक हेयर फीमेल में अगर डेवलप कर जाता है उसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। यानी फीमेल में मेल लाइक हेयर डेवलप कर जाता है उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पहले हेयर की बात चलते हैं कि हमारे बॉडी में हम जानते हैं जो हेयर होता है वह जैसे यह एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के जो लोअर पार्ट में होता है डर्मिस, डर्मिस में ही यह हेयर का एक रूट होता है, फॉलिकल होती है इसमें, और इसी से केराटिनाइजेशन हो करके और हेयर बनता है ना। यानी अच्छा डर्मिस लेयर बोलते हैं, तो डर्मिस लेयर में इसका एक रूट होता है हेयर का और वहीं से केराटिनाइजेशन होकर के हेयर बनता है। चलिए अब रही बात, दूसरी बात है हमारे बॉडी में कई जगह का हेयर होता है, अलग अलग स्किन पे अलग होते हैं, जैसे स्कैल्प स्किन का हेयर, आईब्रो का हेयर, आईलेस का हेयर, मुस्टैक हेयर, बार्बी हेयर, चेस्ट का हेयर, अब्डोमेन हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, एक्सट्रीमिटीज हेयर। यानी जितना भी बात हम बोल रहे हैं ये सारी जगह अलग अलग हेयर होते हैं। अब इसमें बात चलते हैं हम लोग, पहले बड़ी गौर से देखिएगा। जो स्कैल्प हेयर होता है, स्कैल्प हेयर का जो रूट होता है ना, यह एस्ट्रोजन से एक्टिवेट होती है, एस्ट्रोजन से, ठीक है। अब चलिए आईब्रो का जो हेयर होता है ना, आईब्रो का ये जो थी नॉन एस्ट्रोजन नॉन टेस्टोस्टेरोन, ना ये एस्ट्रोजन से स्टिमुलेट होती है ना टेस्टोस्टेरोन से स्टिमुलेट होती है, ये अपने आप डेवलप होता है। तो यानी कि आईब्रो में और आईलेस में तो कोई भी हार्मोनल एक्टिवेशन नहीं होती है। यानी कि एक हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे, स्कैल्प स्किन पे देख रहे हैं। दूसरा मुस्टैक पे और बार्बी पे, यानी फेस पर जो फेशियल हेयर होती है ना, तो वहां का जो स्किन होता है उसका जो हेयर फॉलिकल होती है कहाँ पे, फेस का मुस्टैक, इस पे जो हेयर फॉलिकल होती है ना, इस पे टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर होता है, टेस्टोस्टेरोन। यानी कि जो फेशियल हेयर का जो हेयर होता है ना, उसका जो रूट होता है ना, उस पर टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट होती है। तो यानी देखिए स्कैल्प पे एस्ट्रोजन, मुस्टैक और बार्बी पे टेस्टोस्टेरोन का होती है। यानी कि यहाँ पर जो हेयर फॉलिकल होती है यहाँ पर एस्ट्रोजन से स्टिमुलेशन नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर होती है टेस्टोस्टेरोन से स्टिमुलेशन। नेक्स्ट जो होते हैं एक्जिला का, एक्जिला में दो कंडीशन है, एक्जिला में एस्ट्रोजन भी स्टिमुलेट करती है और टेस्टोस्टेरोन भी करती है। अगर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करती है एक्जिला में अगर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करती है तो सॉफ्ट हेयर बनते हैं, और अगर टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा तो हार्ड हेयर बनता है। यानी याद रखना होगा हमके, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एक जिला में अगर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है तो वहाँ सॉफ्ट हेयर बनते हैं, और अगर वहाँ टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है तो हार्ड हेयर बनता है। ये हो गया एक्सिलरी का। अब आते हैं बात चेस्ट का। तो चेस्ट पे क्या होती है, जो ब्रेस्ट का जो एरियोला होता है वहां पे हेयर फॉलिकल होती है, यहाँ पर हेयर फॉलिकल होते हैं, तो वहां पर किसका एक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन का। तब सेम आते हैं पहले चेस्ट वाले पे, तो चेस्ट स्किन पर क्या होता है, एस्ट्रोजन का और टेस्टोस्टेरोन का स्टिमुलेशन होता है। चलिए अब आते हैं बात अब्डोमेन पे। अब्डोमेन पे क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिसेप्टर होती है। चलिए अब आते हैं प्यूबिक पे। तो प्यूबिक पे दोनों हार्मोन का स्टिमुलेशन होती है, प्यूबिक पे दोनों होता है, यानी एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है, टेस्टोस्टेरोन भी। तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों करता है। बस फर्क यही है कि अगर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करती है तो वहां पर जो पैटर्न बनता है हेयर का वो कन्वर्जेंट वे में बनती है, और टेस्टोस्टेरोन का अगर एक्टिवेशन होगी तो वहाँ डाइवर्जेंट वे में बनता है, वहाँ हेयर का फॉर्मेशन होती है। तो ये तो हो गया प्यूबिक के बारे में। अब आते हैं बात एक्सट्रीमिटीज में, हाथ और पैर में। तो हाथ और पैर में जो हेयर का ग्रोथ होता है ना, तो उसमें आपको मेनली टेस्टोस्टेरोन का स्टिमुलेशन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण भी ही हाथ और पैर के स्किन में वहाँ के हेयर फॉलिकल में आपका हेयर का ग्रोथ होता है। यानी इतना हमें समझ में आ गया कि जो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है
मेल में हेयर बनाने का, और फीमेल में तो खैर बनता नहीं। फीमेल में तो बस कहाँ का हेयर बनता है, स्कैल्प में तो नॉर्मल है जो सब में बनता है, एक जिला में एस्ट्रोजन की वजह से बनता है, और प्यूबिक हेयर में एक एस्ट्रोजन से बनता है। बाकी कहीं भी हेयर नहीं होता है। अगर कहीं हेयर होता है, इसके पीछे टेस्टोस्टेरोन का अब नॉर्मल सिंथेसिस होना होता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में, भी आगे देखें हम लोग बात को, तो यहां तक तो समझ में आ गया कि इसका मतलब डिफिनेशन में क्या कहता है कि मेल लाइक हेयर डेवलप इन फीमेल बॉडी ड्यू टू abnormal synthesis of testosterone and abnormal activation of testosterone receptors in hair follicle known as hirsutism। यानी इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आया कि टेस्टोस्टेरोन फीमेल में बनता कहाँ से है, क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है दो जगह से, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना रेटिकुलरिस से बनता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना रेटिकुलरिस ये जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक सेल होता है। तो जनरली मेल में वहां से बनता है जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, और एक जगह से टेस्टिस से बनता है लिडिक सेल से। लेकिन फीमेल में कहाँ से बनता है, फीमेल में तो ये बनना नहीं चाहिए, लेकिन फीमेल में बनता है यह ओवरी से बनता है। ओवरी में कहाँ से बनता है, जैसा कि ओवरी में होता क्या है मेनली कि ओवरी का जो सेल होता है, ये ओवरी का सेल है ये, तो ओवरी के सेल में होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल इंटर करता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है एसिटोएसिटेट, एसिटोएसिटेट बनता है एस्ट्रायोल बनता है, एस्ट्रायोल बनता है, फिर रिडक्शन होता है तो एस्ट्राडायोल बनता है, एस्ट्राडायोल, यही होता है एस्ट्रोजन। लेकिन यह एस्ट्राडायोल होता है बहुत ट्रेस अमाउंट में एस्ट्राट्रायोल बनता है, और यही एस्ट्राट्रायोल टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। लेकिन फीमेल में इस एस्ट्राडायोल के बाद आगे रिएक्शन नहीं होती है, बहुत कम रिएक्शन होती है। यानी फीमेल में बनता है ये, लेकिन बहुत कम अमाउंट बनता है। यानी उसका वैल्यू कितना होंगे, लगभग 10 से लेकर के और 70 नैनोग्राम पर डीएल, यानी कि इतना जो होता है ना, इतना ट्रेस अमाउंट बनता है ये टेस्टोस्टेरोन। 10 से एकदम निग्लिजिबल होता है, नैनोग्राम एकदम कम होता है। और बनता कैसे है, यहाँ से बनता है। लेकिन अब वही क्वेश्चन आया कि दो कंडीशन होती है टेस्टोस्टेरोन बनने का, या तो जोना रेटिकुलरिस फीमेल में जो होता है एक्टिव हो जाता है, या तो फिर ओवरी में यह रिएक्शन ज्यादा देर तक होता है। याद रखिए दो बात बोले हैं, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में दो वजह से बनता है, या तो जोना रेटिकुलरिस का एक्टिवेशन हो जाता है फीमेल में जो कि नहीं होना चाहिए, और दूसरा ओवरी में, ओवरी के सेल में यह रिएक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसकी वजह से अब टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो पहले बात चलते हैं जोना रेटिकुलरिस वाला। तो जोना रेटिकुलरिस एक्टिव कब होता है, तो जनरली वह फीमेल जो रात में जगती है ज्यादा देर तक। जो फीमेल रात में 10 बजे के बाद तक अगर वो जग जाती है, तो उस केस में जोना रेटिकुलरिस जनरली एक्टिवेट हो जाती है। जनरली होता क्या है कि जोना रेटिकुलरिस होता है रात में जगने की वजह से यह एक्टिवेट हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी तो फीमेल थी ना, लेकिन पहले तो इतना ज्यादा नहीं होता था, फिर चेहरे पे बाल आता था। लेकिन आजकल क्यों इतना हेयर एक्सट्रीमिटीज में बाल, चेहरे पे बाल बहुत आता है, क्यों? इसका मेन रीजन होती है कि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक चल ही रहा है, वो तो अलग कहानी हो गई, बात करने की अलग हो गई। कंपनी ऐसे ही मोबाइल फ्री में दे दिया है, कंपनी तो ऐसे ही बात कर, सॉरी ये तो बहुत लंबी बात हो गई, खैर इस पर नहीं तो ध्यान नहीं था, ये बात हो गई जो क्लास से पढ़ाते हैं। खैर तो बात और बोल रहे थे कि जनरली क्या होती है, जो ज्यादा देर रात तक जो भी फीमेल जगती है, तो उनमें जोना रेटिकुलरिस क्या होती है ना कि हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो होती है टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, और इसके कारण जो होती है ऐसा कंडीशन होती है। दूसरा बात चलते हैं, ओवरी से क्या होता है कि ओवरी से जनरली क्या होता है कि जब ओवेरियन सिस्ट हो जाता है, तो ओवेरियन सिस्ट होने पर क्या होता है, या थायरोक्सिन की कमी होने से क्या होता है कि कॉर्पस लुटियम जो होता है वह सस्टेन कर जाता है। और कॉर्पस लुटियम में क्या होता है कि सिस्ट बनने के कारण, कॉर्पस लुटियम सस्टेन होने के कारण क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है वह लास्ट में टेस्टोस्टेरोन तो बना लेती है। तो यह जनरली होती है सिस्ट के कारण होती है, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर। इसके कारण क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है वो आगे टेस्टोस्टेरोन तक चला जाता है, जिसके कारण फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन है 70 नैनोग्राम से एबव हो जाता है, और जहां 70 से ऊपर होगा उस केस में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और बॉडी में अबनॉर्मल हेयर फॉलिकल का ग्रोथ होने लगेगी।
यानी कि यह सब ग्रोथ होना स्टार्ट कर देता है। दूसरी कभी कभी क्या होता है, इसका कारण जो होता है वो इडियोपैथिक बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग जेनेटिक बोलते हैं, लेकिन जेनेटिक ऐसा नहीं होता है। लोग ये गलत जेनेटिक जिन को बदनाम करते हैं, जेनेटिक नहीं होती है। या जब लाइफ स्टाइल की वजह से होती है, खाना के लाइफ स्टाइल से होती है, नॉन वेजिटेरियन डाइट अबनॉर्मल यूज करने से होती है, स्ट्रेस के कारण होता है, अबनॉर्मल ओवेरियन फंक्शन की वजह से होती है। यानी कई ऐसे रीजन होता है। ओवेरियन स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फास्ट फूड है, ये सब लाइफ स्टाइल, सबसे बड़ा लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा हो गया। रात में जगना जो है सबसे ज्यादा कारण बन जाता है इसकी वजह से। ये तो हो गई हमारा अपना थायरोसिन हार्मोन बोल दिया आपको लोग। तो जब भी हार्मोन देखो क्यों बोलते हैं नेचर के साथ रहना चाहिए, नेचर के विरुद्ध नहीं रहना चाहिए हमें। जब भी नेचर के विरुद्ध होंगे, अगर दिन में कोई अगर मेल सो गया तो उस केस में गायनोकोमेस्टिया हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको गायनोकोमेस्टिया के बारे में। और इसमें क्या होती है, जो रात में फीमेल जग जाती है, इसकी वजह से हिर्सुटिज्म हो जाता है। दोनों में एक दूसरे का अपोजिट होती है, क्योंकि रात जो होता है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो होती है फीमेल के लिए होती है। अब फीमेल हार्मोन रात में जनरली से नॉर्मल बैलेंस होती है, अब मेल में जो होता है दिन में बैलेंस होती है। तो दोनों में अलग अलग बात होती है ना, कि फीमेल हार्मोन नाइट में बैलेंस होती है और मेल हार्मोन दिन में बैलेंस होती है। चलिए अब बात आते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया हमको सिम्टम के बारे में, और मैकेनिज्म समझ में आ रहा हमें कि मैकेनिज्म वही है कि जो हेयर फॉलिकल होती है ना, वो टेस्टोस्टेरोन के बनने के कारण ये हेयर फॉलिकल जो होती है, जो अलग का कहीं का हेयर फॉलिकल क्या होती है, वो स्टिमुलेट होकर के और अब नॉर्मल हेयर का फॉर्मेशन से चालू कर देता है। ये होता है इसमें हेयर बनाने का मैकेनिज्म। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम। सिम्टम तो कुछ भी नहीं है, कोई भी पेशेंट इसमें सिम्टम बोलता नहीं है, बस वही बोलेगा कि हेयर डेवलप हो रही है, हेयर का जो कंसिस्टेंसी है वो बोल सकता है कि हार्ड कंसिस्टेंसी है, और बाकी कोई सिम्टम नहीं आता। बस यही होता है कि बहुत साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाती है कि ये क्या बन गया नहीं बन गया। अब आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन पे। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसमें कि इनफर्टिलिटी की चांस बनती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इंडोमेट्रियम को बनने नहीं देता है, याद रखेंगे। तो या फिर ओवरी से ओवुलेशन नहीं होती है, तो इनफर्टिलिटी होंगे या स्टेरिलिटी डेवलप करता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन में ये सब डेवलप हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन होता है और साइकोलॉजिकल अपसेट होंगी। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, सीरम टेस्टोस्टेरोन उसमें क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। T3 T4 कराएंगे, डिक्रीज मिलेंगे, एस्ट्रोजन डिक्रीज मिलेगा। ये सब जांच करा के हम देख लेते हैं हिर्सुटिज्म के केस में। अब बात आते हैं हम लोग जांच कराने के बाद हम लोग आते हैं मेडिसिन पे। हाँ, इसमें देख लेते हैं हम लोग एंड्रोजन का जांच कर अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से देखते हैं क्या ओवेरियन सिस्ट हो सकता है मे बी, और प्लस हो सकता है कि एडिनल हाइपरट्रोफी हो सकता है, एडिनल ग्लैंड में बेनाइटी हो सकती है, तो इसके कारण भी आपको डेवलप हो सकती है। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या करेंगे इससे, तो सबसे देखिए हार्मोन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका पहले की लाइफ स्टाइल को सुधारें। पहले फास्ट फूड से रोके, नॉन वेज डाइट से रोकते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट को जनरली यूज करते हैं हम लोग। जो फ्रूट को जिससे मिले ना उसको यूज करते हैं। जैसे रात में खजूर नहीं खाना है, रात में एप्पल्स नहीं ले रहे हैं, रात में बनाना नहीं यूज करना है, केला नहीं खाना, रात में दही नहीं खाना है। अब इस सब चीज को हम मैनेजमेंट करते हैं। अब जो जिस समय खाना, जैसे क्या है, केला मॉर्निंग में खाइए, दही दोपहर में खाइए, इस समय खाने का समय होती है। अब उल्टा जहां भी खाएंगे उस कंडीशन में ऐसा डिसऑर्डर्स होगी। तो इसलिए क्या होता है कि खाने पे हमें बैलेंस करना चाहिए। योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, इस पे हम लोग को मेंटेन करना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और प्लस जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, विटामिन डाइट है, इस पे हमें ध्यान देना है। नेचर के साथ रहना है, समय पे खाना है, समय पे सोना है, देर रात तक नहीं सोना चाहिए। चलिए ये सब हो गया मेरे बात मैनेजमेंट पे। अब आते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। एलोपैथी में तो बस कुछ नहीं लोग करते हैं, ओवरी के लिए ओवा सिल्वर चलाते हैं, लेकिन इसमें मेन आता है होम्योपैथी ड्रग्स। इसमें आता है ओलियन जैक करके मेडिसिन आता है, जिसको बायोकेमिक में 3x में हम लोग चलाते हैं। हम लोग साथ में हम लोग थुजा 1m में हाई पावर में देते हैं, जो पता 10m भी देते हैं। सिपिया इसमें चलाना पड़ता है, सिपिया को देते हैं इसमें, एपिस्मेल भी देते हैं, पल्सेटला भी देते हैं, लाइकोपोडिया भी देते हैं। लेकिन इसमें थुजा और सिपिया और ओलियन जैक एक नंबर का मेडिसिन होती है, इसमें चलाते हैं, हमारी से ठीक होती है। ये था मेरा हिर्सुटिज्म। बाकी बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चलते हैं। थैंक्स।